अच्छा, आपने बच्चे को पाला, क्या पढ़ाया क्या था इसको? मैंने सीए किया था। सीए किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सीए करके फिर बैंक में तो जॉब की बड़ी थी। अच्छी तनख्वाह होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर ये सारा ये हुआ कैसे? ये जब से शादी होने के बाद से खर्चे इतने ज़्यादा हुए कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अब जो ये मैंने अखराजात भी क्या थे, हमको मजबूर होकर फ्लैट भी बेचना पड़ा। वो अखराजात किस पे गए? घर की नए सोफे आ रहे हैं, घर में नए पर्दे लग रहे हैं, घर में पूरे डेकोरेशन का सामान आ रहा है। पुरानी बाइक थी वो बेचकर इन्होंने 18 लाख की सेकंड हैंड गाड़ी ले ली। तो अखराजात कहाँ हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ये बहू पूछती है, इसको पता नहीं चला कि ये सब कहाँ अखराजात हो रहे हैं। तो इसको इतना पता नहीं है इस बच्ची को, ये देख तो रही है ना। तो इसने उसको मोटिवेट किया कि वो खर्चे बढ़ाए, खर्चे बढ़ाए, और खर्चे बढ़ाने से वो फिर प्रेशर में आ गया। और जब भी इनकी मेरे जैसे इनको मेरे बेटियों का आने का एतराज़ है, तो ये तो आए दिन अपने बहन भाइयों को बुलाती है, भाभीियों को बुलाती है, दावतें करती हैं। तो वो उसमें क्या हमारे अखराजात नहीं हो रहे सर? तो उस वक्त भी ये बहाना कर देती है एक बिरयानी की डिश बनाने के लिए, एक रोना पीटना, हमारे मेहमान कोई आ गया, हमारी तरफ से कोई मेहमान आ गए, या मेरी बेटी आ गई तो रोना पीटना मचाती है। जब इसकी बहन भाई आ गए या माँ आ गई तो वो ऑनलाइन 3-3 डिशें आ रही। तो ये अखराजात नहीं हो रही क्या? तो ये कह रही कि मुझे 20,000 खर्चा पूरा नहीं, तो कैसे बोल रही है? ये तो गलत बात है ना। तो ये झूठ बोल रही है। जज साहब, जहाँ क्यों तक बच्चा, ये बातें सुनी आपने? जी बिल्कुल, मैं अब सुन रही हूँ। वो बता रही है कि मतलब आप ऑनलाइन मंगाती हैं चीज़ें। जज साहब, जब इन्होंने मेरा जेवर जब्त कर लिया है, जब मेरा सामान इन्होंने सारा जब्त कर लिया है, वो यूज़ इन्होंने किया है कि मेरा इतना सा भी हक नहीं बनता कि वो आखिर मेरा हक है, मेरी माँ का मेरा घर नहीं है, अब इनका घर मेरा। ये मुझे कुछ समझते ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी, मैं अपने मासूम बच्चे लेके अपनी माँ के घर पे रहती हूँ। अच्छा, नहीं रोना नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए आप ये सुन रहे हैं सेंटिमेंटल ऑफ द कॉन्टिनेंटल। जैसे सब झूठ कह रही हैं। अच्छा, लेकिन अब रह तो रही है ना वहाँ। की बातें तो देखिए, रह रही तो इसलिए रह रही कि झूठ बोल रहे हैं। जो इसके खर्चे इनके रोने बढ़ रहे को हैं जो झूठ बोल रहे हम हैं, बर्दाश्त अपने नहीं कर रोने को सकते ये थे, सच्चा हमारी समझते हैं। हैसियत इतनी नहीं थी। तो इनको जब तक बेटा वहाँ से आ नहीं जाता जेल से, जब तक के लिए इनको कहा था कुछ अर्से यानी तक आपकी जो माली हैसियत है वो मतलब इतनी एक्सपेंसिव बहू को पालने की नहीं है, नहीं थी बेटे के बगैर। बगैर तो बेटे जज के। साहब, मैं कहाँ जाऊंगी अगर ये नहीं उठाएंगे तो? मेरे बच्चे बहुत यानी ये छोटे हाई छोटे से। मेंटेनेंस आइटम है। बिल्कुल हाई फाई स्टैंडर्ड के चक्कर में ये सारा चक्कर। थोड़ा सा हाई कॉपरेट फाई करने के लिए कहा है। स्टैंडर्ड, जी हाई मेंटेनेंस अब आइटम है। इनकी डिमांडें जज साहब इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अब इन्होंने आई ये थिंक कहना जब शुरू मैं कर अपनी दिया माँ है के घर कि से हमारे पैसे बेटे लेकर को आती हूँ, इतना टॉर्चर छुड़वाएं। करते हैं मुझे कि जाओ अपनी वो जो माँ जेल से गया लेकर है आओ। उसके पैसे यहाँ तक कि छुड़वाने के वो सब हम कुछ दें। मेरी माँ ने और मुझे हमारे दिया पास है। तो पैसे हैं नहीं, हम कहाँ से लाएं? तो ये लोग कहते हैं अपना घर बेचो, अपना घर बेचकर नहीं घर वर नहीं बेचना, आजकल घर बेच दो घर बेचने की दोबारा डिमांड मिलता कर ही रहे नहीं हैं है। सर। आप पूछो तो सही इन लोगों से, घर हाँ। बेचने की अगर मैं घर बेच दूं तो मैं अपनी जवान बेटी और इसके मासूम बच्चों को फिर लेकर जाएंगी क्या कहाँ? रोड पे आ जाऊं? नहीं, क्या चाहते हैं ये लोग?